नहीं, गीता भगवन तेरी मिसाल नहीं, कोई तुम सा नहीं जमाने में, कोई तुम सा नहीं जमाने में, प्यारे भगवन तेरा मिसाल नहीं, पिता भगवन तेरा मिसाल नहीं। तेरी नजरों में नूर इलाही का, दिल में प्रेम का तो दरिया बहता है। तेरी नजरों में नूर इलाही का, दिल में तो प्रेम का दरिया बहता है। तुझी चाह है इस उपवन को, देके कुर्बानी अपने जीवन की, खून से सींचा इस उपवन को, देके कुर्बानी अपने जीवन की, प्रेम करुणा के मसीहा भगवन, प्रेम करुणा के मसीहा भगवन, तूने प्रेम ही तो सबको सिखाया है। प्रेम करुणा के मसीहा भगवन, प्रेम करना ही हमको सिखाया है। फिर भगवन तेरा मिसाल नहीं, कोई तुम सा नहीं जमाने में, गीता भगवन तेरा मिसाल नहीं, दादा भगवन तेरा मिसाल नहीं। मैं का है दादा तेरा ये उपवन, गीता भगवन का गुल खिलाया है। मैं का है दादा तेरा ये उपवन, गीता भगवन का गुल खिलाया है। जितनी खुशबू से महका सबका जीवन, सबके हृदय में वो समाया है। जिनकी खुशबू से महका ये जीवन, सबके हृदय में वो समाया है। तू जो मेहरबान हुआ है जिस पर, तू जो मेहरबान हुआ है जिस पर, रब मेहरबान हुआ है उस पर। तू जो मेहरबान हुआ है जिस पर, रब मेहरबान हुआ है उस पर। गीता भगवन तेरा मिसाल नहीं, गीता भगवन
तेरा मिसाल नहीं, कोई तुम सा नहीं जमाने में, कोई तुम सा नहीं जमाने में। गीता भगवन तेरा मिसाल नहीं। एक एक कांड जो रामायण के हैं, सीढ़ी की तरह हमारे जीवन में आने लगते हैं अगर गुरु मिलता है जीवन में, सत्संग मिलता है जीवन में। सबसे पहले हमारे जीवन में सरलता डालना चाहता है बाल कांड, बालक मत बनो, छोटे बनो, नम्रता रखो। अहंकार ने बहुत कुछ बिगाड़ा है तुम्हारा, बस वही भगवान से दूर करके बैठा है। ऐसे तो भगवान सर्वत्र है, कण कण में बसा है, लेकिन एज इट इज उसको स्वीकार नहीं करते। हम अपने अहम को पुष्ट कर देते हैं तो भगवान से अलग हो जाते हैं। अहंकार एक पर्दा बन जाता है हमारे लिए। इसलिए जब गुरु मिलता है जीवन में तो बार बार कहता है सरल बनो, छोटे बनो। हमारे जीवन में भी बालक वत बनाता है, तो कोने माड़े होते हैं, अहम छूटता है हमारा, नम्रता आती है जीवन में। उस दिन ही बोले तो नम्रता एक ऐसा गुण है जो सारे दैवीय गुणों को फिर तुम्हारे अंदर पैदा कर देती है। झुक जाते हो तुम ऐसे सरल। आज हम देखते हैं सबका प्यार मिलने लगता है अगर आप छोटे बन लेते हो। बड़े बनते हैं तो अड़े अड़ने लगते हैं। मिटा दे अपनी हस्ती को तभी मस्ती में आए, खुद ही छूट जाएगी तो खुदा बस्ती में आए। ये सत्संग धीरे धीरे संस्कार डालता है। छोटे बने, झगड़ा किस बात का, बैर विरोध किस बात का। सुंदर परिवार मिला है, इसका इसमें प्यार बढ़ाओ अपने जीवन का, सच बढ़ाओ इसमें अंदर से। ऐसे सुंदर समझ हमें रोज मिलती है अपने जीवन को बालक वक्त बनाने की, सरल बनाने की। जब सरलता आती है तभी भगवान प्रकट होता है अंदर से। बालकांड में क्या प्रकट हुए, राम प्रकट हुए से अंदर से। आराम प्रकट होता है हमारे अंदर। भिड़ो नहीं किसी चीज से, जैसे चला रहा है भगवान चलते चलो, जहां रब ले जाए चलता चल, जैसे रब रख ले तू रहता चल। ये आर्ट सीखते जाओ अंदर से। उसका इशारा है, वो चलाने वाला, वो जैसे रखने वाला है। उसने गर्भ में पालना की है, आगे नहीं पालना करेगा, आगे नहीं पहुंचाएगा, देगा नहीं क्या, देगा कटोरा या कटोरी, आखिर कुछ तो देगा। बस हमें खुश रहने की आर्ट आ जाए अंदर से, अकल आ जाए। जो भी अपने पास क्षमता है, जो हुनर है, जो बात है, उसमें सही तरह से ईमानदारी से अपने एफर्ट्स करने आ जाए। और जीवन अच्छा बनाने के लिए तुम्हारे जीवन में जिम्मेदारी है। जीवन सचता है इन गुणों से। जिम्मेदारी आती है तुम्हारे जीवन में, जिम्मेदारी से कार्य करना, जिम्मेदारी से सेवा करना, जिम्मेदारी से कार्य संभालना। कहीं भी बात कब बन पाती है। आजकल हम देखते हैं लोग गैर जिम्मेदारी से व्यवहार करते हैं, जहाँ वहां से धीरे धीरे उनकी बात खराब हो जाती है। किसी को भी कौन पसंद आता है, जिम्मेदारी लेने वाला व्यक्ति। शादी तो हुई, क्या तुमने ठीक से घर की जिम्मेदारी समझी? नहीं समझी, बेटा क्या जी। पढ़ते पढ़ने आते हो, जिम्मेदारी है। मैं ये समय मिला है मुझे जिम्मेदारी से पूरा। तो जिम्मेदारी बहुत एक अच्छा क्वालिटी होती है, ये रहनी चाहिए हमारे जीवन। जिम्मेदारी, ईमानदारी, समझदारी और वफादारी, ये चार ऐसी चीजें होती हैं हमारे व्यक्तित्व को, हमारे जीवन को अच्छा बनाती है। आजकल हम देखते हैं छोटे छोटे गुणों के अभाव में हम अपने बेकार में जीवन में संकट पैदा कर लेते हैं। हर एक व्यक्ति चाहता है वफादार मिले हमको। नौकर कैसा मिले, सेवादारी कैसा मिले, वफादार मिले। ये नहीं कि रह हमारे पास रहा है, चढ़े हमारी काट रहा है, अच्छा लगेगा मुझे। ऐसे आचरण कर लेते लोग स्वार्थ में आकर के, लोभ में आकर के, लालच में आकर। इसलिए गुरु मिलता है तो कि जहां भी रखे भगवान तुमको, वफादार हो, सत्संग में आते वफादार हो, ऐसा तो नहीं।
अंदर अंदर कुछ है, बाहर कुछ है, ये नहीं रहना चाहिए। तो जिम्मेदारी, वफादारी, ईमानदारी, कोई कैसे तुम पर विश्वास कर सकता है? धीरे धीरे हम देखते हैं कुछ लोग ऐसे इतने अच्छी तरह से कार्य करते हैं कहीं पर, इतनी ईमानदारी से काम करते हैं कि एक दिन वो पूरे ही मालिक बने दिखाई देते हैं वहां पर। इतना उनके लोग विश्वास कर लेते हैं उन पर। वो चलते भी इतने अच्छे आचरण से। और समझदारी, समझदारी भी होनी चाहिए कि कार्य हम कैसे कर रहे हैं। बॉस आया ऑफिस में, बॉस जब आया तो उसने देखा, उसको मालिक के आने की खबर थी, तो जो मैनेजर था वो एकदम से जो है बाथरूम बाथरूम साफ करने लगा। अरे मालिक आएंगे, मालिक यूज करेंगे, मालिक गंदा ना मिले। जैसे ही मालिक अंदर आ गया ऑफिस में, वो बाथरूम में से निकला। बोले तुम क्या कर रहे थे अंदर? बोले कुछ नहीं सर, थोड़ी सफाई कर रहा था। तो कहता तुम्हारी तनख्वाह हम 50,000 से 5,000 क्यों नहीं करते? बोले मालिक ऐसी क्या बात कर रहे हैं? कहते क्यों, कार तो तुम वही कर रहे थे। तुम्हारा काम था यहाँ मैनेजर बन करके उस कार्य को करवाना, तुमने किया, करवाया, तो तुम डिजर्व नहीं कर रहे हो अपनी पोस्ट के लिए। समझ गया वो आगे से मुझसे बहुत बड़ी गलती है। हमको जहाँ रखा है, इस कार्य के लिए रखा है, इस कार्य को हम ठीक से कर रहे हैं, करवा पा रहे हैं, अगर जिम्मेदारी है तो, समझदारी है पूरी। परिवार मिलता है सुंदर से खिलने के लिए, ऐसे तो उसको भी हम टेंशन बना देते हैं। घरों को कितने टेंशन बना देते हैं लोग। बड़े होते हैं, माँ बाप होते हैं, आशीर्वाद जीतने के लिए होते हैं, लेकिन वहां भी वो भी कुछ गलत व्यवहार करते हैं, टोका टाकी करते हैं, फालतू बोलते हैं। बच्चे भी आजकल हम देखते हैं आशीर्वाद जीत ही नहीं पाते। और जिनको इधर दिल से आशीर्वाद नहीं मिल रहा था ना माँ बड़ों का, उनके जीवन में मैं हमेशा दुखी दुख देखता हूँ, टेंशन। तो सबका कारण तो इससे मिलता है। उस दिन भी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, बोले धन की प्राप्ति के लिए शास्त्रों में 4 वो बोले गए हैं आशीर्वाद। एक तो उनको प्राप्त होता है जिनके बड़े उनसे प्रसन्न होते हैं, और दूसरा जो गुरु की कृपा भी पाए हुए होते हैं, यानी गुरु के वचनों पर चल रहे होते हैं, अपना आचरण अच्छा बना रहे होते हैं। तीसरा बोला जो पुरुषार्थ कर रहे होते हैं, मेहनत कर रहे होते हैं। आलस रखेंगे अपनी प्रकृति में तो नहीं प्राप्त होगा। चौथा बोला जिनके ऊपर परमात्मा की कृपा होने लगती है। जब ये तीनों चीजें आ जाती हैं हमारे आचरण में, तो देखो फिर धीरे से हमारे अंदर परमात्मा की कृपा होती है। सत्संग हमको चारों तरफ की संभाल देता है। और इसलिए हम देखते हैं जिसने ठीक से थोड़े समय बैठ करके यहाँ की बात समझ ली, वो अपने जीवन की हर परिस्थिति संभाल ले आता है, हर बात में धीरे धीरे अपने को मजबूत कर लेता है। तो ये सब चीजें वो धीरे धीरे संवार देता है। अपने अच्छे आचरण से अपने बड़ों का भी आशीर्वाद ले लेता है। अपने जीवन में गुरु धारण करके निर्लेप न्यारा होकर के कर्म करने की कला सीख लेता है, निरासक्त होकर कर्म करने की कला सीख लेता है। दुनिया थोड़ी बुरी है, इसमें आसक्ति हमारी बुरी, दुख देती है हमको आसक्ति, दुनिया नहीं देती दुख। तो जो जीवन में गुरु को रिझा के रखता है, तो अध्यात्म गुरु उसके जीवन में होता है, और अध्यात्म को ही अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है। मानव देह मिली है मोक्ष पाने के, सत्य पाने के लिए, ऐसा अभ्यास करता है। हम देखते हैं उसको अपने आप कृपा मिलती है। अभी हम सोचते हैं कि व्यापार तो हम भी कर रहे हैं, 35-40 साल हो गए, हमें क्यों नहीं कभी इसकी टेंशन महसूस हुई? लोगों को बड़ी टेंशन रहती है, बड़ी बातें आती है, बड़ी रुकावटें आती है, बड़ी दिक्कतें आती है। उनको शुरू से गुरु जी ने समझ ही ऐसी दे दी है, समझ ऐसी बना दी बात। बिना इच्छा के कैसे कार्य हो रहा होता है? लोग उलझ किस में रहे, इच्छा से उलझ रहे हैं। व्यर्थ की जल्दबाजी है, वेल्थ की जो है, व्यर्थ का जो है खामा का सोचना है, इतना आगे आगे का सोचना है। अरे कर्म कराओ ना आपके आप, भगवान आप आराम से कराता जाता है, तुम करते जाओ, तुम बढ़ते जाओ, वो रास्ता दिखाता जाएगा, तुम बढ़ते जाओ। आज ये हो जाए, अभी ऐसा हो जाए, जल्दी से ऐसा हो जाए, मुझे ही सब हो जाए, हम दो, हमारे दो, भगवान हमें ही दो।
ऐसे तो जीवन थी। हाँ, अब कर्म कुशलता से करो, देखो वो करता है भगवान। उलझते कब है? व्यर्थ की जल्दबाजी में, व्यर्थ की होड़ में, व्यर्थ के उसमें आदमी उलझने लगता है। तो अब भी अगर हम समझ जाएं तो जीवन बहुत अच्छा बनता है। तभी ये सत्संग आता है जीवन में, तो बाल कांड के बाद आता है अयोध्या कांड। अयुद्ध की स्थिति बने हमारे जीवन। इससे से ज्ञान का संस्कार मिलेगा आपका। अब किसी से भी युद्ध नहीं रहेगा, झगड़ा नहीं रहेगा। कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। राम का जन्म ऐसे स्थान पर ही होता, अयोध्या। अयुद्ध, गुरु बैठाल बैठाल करके यहाँ पर सरलता आ जाती है जब हमारे अंदर। तो फिर गुरु कहता है अब देखो तुम्हारा किसी से झगड़ा तो नहीं बचा, कोई लड़ाई तो नहीं किसी से, कोई द्वेष तो नहीं है, कोई बुरा तो नहीं है। गौर करके देखो, मन कब से खराब हुआ है? जब किसी के लिए द्वेष आ गया हो, किसी के लिए मन बिगाड़ा होगा, किसी से व्यर्थ की खटपट की होगी। मन अपने ते बुरा मिटाना, और दिखे सकल सृष्टि साजना। आज एक आराम में जी रहे हैं सब लोग सत्संगी। क्यों जी रहे हैं? क्योंकि अयोध्या बन गई है अंदर में। अब किसी से भी कोई युद्ध नहीं है, कोई बुरा नहीं है भले मन के वास्ते। शांत कर लिया मन को अपने आप, समझा दिया अरे सब अपने स्वभाव से चल रहा है, सबकी अपनी प्रकृति है। पहले व्यर्थ में जूझते रहते थे, किसी का भी स्वभाव बदले, इसका स्वभाव बदलना बदलना, अब छोड़ देते हैं। क्यों बदले? वो अपनी जगह बहुत अच्छा है, भगवान ने उसको बहुत अच्छा किया हुआ, बहुत अच्छा बनाया भगवान ने। तो एक ख्याल आता है अंदर से, समझ आती है अंदर से। अब वो झगड़े मिटे हैं कि नहीं अभी अंदर से? चिंता झगड़े रगड़े ये भी बने पड़े हैं। शांति नहीं आ रही इसीलिए, जिनके बने होंगे ना उनको नहीं आती शांति। राम बेचारा विकसित कैसे हो? राम तो अयोध्या में ही बढ़ेगा, और किसमें बढ़ेगा? अंदर का ज्ञान परमात्मा कब बढ़ता है? जब हम राग द्वेष से रहित होने लगते हैं। पहले व्यर्थ में उलझते थे, और अभी सबको मिले तेरी रहमतें, सबको भगवान ऐसे करे, सब कोई कमी होती है किसी के पास? तो अयोध्या बन जाता हमारा जीवन। अयोध्या कांड गुरु हमारा पूरा कराता है बैठाल बैठाल करके। अयुद्ध की स्थिति बन गई पूरी तरह से, अभी नहीं बनी। लेडीज तो मानती नहीं है, कहीं ना कहीं राग द्वेष करके वो अपनी उन्नति रोक लेती है। जल्दी ठीक करो उसको। 24 घंटे में रामायण तो पढ़ लेते हो, पर रामायण की एक एक सीढ़ी चढ़ी नहीं से। तो अयोध्या बनाओ जीवन में। और फिर बोला गया है अरण्य कांड बोलते हैं तीसरा, जिसमें भगवान वन में गए। कहते हैं भगवान वन में क्या गए, वो बन गया उनका जीवन। तो गुरु भी बैठाल करके हमको शुरू में बुलाता है, सरल बनाता है, फिर अयुद्ध की स्थिति बनाता है, तुम्हारा किसी से कोई झगड़ा ना रह जाए, कोई बुरा ना लगे, कोई खराब ना लगे। भर के तो पहले बहुत आते हैं गुरु के पास, लेकिन यहाँ की समझ ऐसी देता है गुरु, धीरे धीरे सब शांत हो जाता है। समझ में आ जाती है मेरा ही दोष था, मेरा ही खोट था, गलत कोई नहीं था। और फिर धीरे धीरे गुरु वन में लेके चलता है हमको। अकेले आ जाओ, एक में आ जाओ, एक ओंकार सतना। सब राग अंदर से ऐसे निकलवाता है। क्यों अटक के बैठे हो? कल भी बहुत अच्छा लग रहा था सूत्र, कि ना तो राग करता है ज्ञानी, प्रवृत्ति में राग नहीं करता, और निवृत्ति में द्वेष नहीं करता, अंदर से समझदार हो जाता है। तीसरा रास्ता अपनाता है, ना बीड़ा के तार उसके कसे हैं ना ढीले हैं, सही कसे रहते हैं, पूरा स्वर अच्छा निकलता है। ये गुरु हमारे कवाड़े ऐसे जीवन को, इस दिन अच्छी लग रही थी वो वाली बात, कि कैसे एक व्यक्ति के घर में एक सितार बजाती थी महिला, शादी होकर के आई थी, सितार बजाने का शौक था, और सितार जब लेकर के आई, फिर गृहस्थी बढ़ जाती है तो आदमी वो सब शौक भूल जाता है। अब वो सितार ऐसे सजा रहता था उसके घर में ऐसे। धीरे धीरे
वो एक कोने में खड़ा होने लगा। अब खड़े-खड़े उस पर धूल मिट्टी, तो कभी तो कोई सफाई कर देता था, कभी नहीं भी होती, तो धीरे-धीरे कबाड़ा सा दिखने लगा। कबाड़ा दिखते-दिखते फिर आदमी उसे उठा के कबाड़े में रख देता। फिर बच्चों के पढ़ने की अलमारी रखा है कि ये सामान से घेरे रखे हैं। चीज़ें बदल नहीं आती धीरे-धीरे, गृहस्थी बढ़ती है तो। अब बेचारे वो सितार पहुँच गए कबाड़खाने में। अब कबाड़े में पड़े-पड़े तो और वो मिट्टी उनकी छिड़ गई ऐसे, बेकार हो गए। आखिर फिर आता है, बहुत दिन से कबाड़े में बड़ी चीज़ होती है, चलो उसको निकालो बाहर। उसे निकाल के बाहर कूड़े के ढेर पर रख आए। भाई किसी को ज़रूरत हो तो ले जाए, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी। लेकिन इत्तेफाक से एक संगीतकार वहाँ से गुज़र रहा था। और गुज़रते-गुज़रते उसकी निगाह उसके ऊपर पड़ी और उसने उसको उठाया। उसने कहा, "अरे! ये तो अच्छी क्वालिटी का है।" साफ़ किया उसने, उसकी धूल-मिट्टी को अच्छी तरह चमकाया, साफ़ किया। उसकी तारों को अच्छे से सेट किया, सही कसाव किया उसकी तारों को। फिर उसमें से बैठ कर के बड़ी अच्छी धुन निकाली। जब धुन निकाली उसमें से, तो वो उस महिला को लगा, "अरे! ये तो ये अच्छी धुन है, जो पूरा मेरी जान-पहचान वाली धुन है ऐसी।" बाहर आके देखा तो वो बैठ कर के उसका सितार ही बजा रहा था। बोले, "अरे! आप इतनी अच्छी धुन निकाल रहे थे, ये तो कबाड़ा हो गया था, बेकार हो गया था।" बोले, "नहीं, कबाड़ा नहीं हुआ। अभी भी इसमें से अच्छी धुन निकल सकती है।" तो गुरु भी आकर के ऐसा ही कुछ करता है। हम जगत के चक्कर में, माया के चक्कर में इतनी मार पी लेते हैं, तो वो ऐसा जीवन ऐसे कबाड़ा सा हो जाता है, बेकार। इसके अंदर से प्रेम के स्वर, मित्रता के स्वर, आनंद के स्वर, खुशी के स्वर निकलने बंद हो जाते हैं। जीवन एक कबाड़े के रूप में बदलने लगता है धीरे-धीरे। क्या करें, मर जाएँ, कोई सुनता ही नहीं है, कोई समझता ही नहीं है, कोई मानता ही नहीं है ऐसे। ये डायलॉगबाज़ी शुरू हो जाती है। कबाड़ की तरह पड़ जाते हैं। लेकिन जब गुरु के हाथ में फिर आ जाते हैं, तो गुरु बैठाल-बैठाल करके फिर से सफाई करता है। जाले मिटाता है, गंदगी मिटाता है, हमारे तारों को ठीक करता है और फिर हम में से क्या निकलवाता है? मीठा स्वर निकालता है, अच्छा स्वर निकालता है। तार जोड़ो से परमात्मा। अति राग, अति द्वेष दोनों खत्म कराता है गुरु हमारे जीवन। अब देखो, अपने आप ही एक तपस्या में जीना अच्छा लगने लगता है। गुरु से जब मन जुड़ जाता है हमारा, तो अपने आप तप में रहना अच्छा लगता है। सादा खाना-पीना, सादा रहना, ये टेस्ट बनने लगते हैं अंदर से। व्यर्थ टाइम वेस्ट क्यों करें, इधर-उधर फालतू बातों में टाइम वेस्ट क्यों करें? समय निकाल के हम अपने ज्ञान का अभ्यास नहीं करें, सत्संग का अभ्यास नहीं करें। कैसे बन गए देखो राम। राम का वो तपस्वी रूप कितना ऐसे शोभायमान हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने तुरंत, उनसे पूछा गया कि आप अभी राजगद्दी मिलने वाली थी और अभी आपको वनवास मिल गया, आपको कैसा लग रहा है? क्या बोले थे राम? बोले, मैंने तो अपना मन वनों के सुखों की तरफ छोड़ भी दिया। अब वहां जाऊंगा, ऋषि मुनियों के पास भी बैठूंगा। हमारे जीवन में भी कैसा परिवर्तन आए? मन तैयार हो गया है? गाते हो ये बात कि फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। अचानक कोई परिवर्तन आ सकता है? कोरोना काल तो आया ही परिवर्तन के लिए। अच्छे अच्छों के होश उड़ा दिए। बैठे बैठाए कितने परिवारों में ऐसे उठापटक कर दी। जवान व्यक्ति चले गए कहीं, कोई बड़ी उम्र के व्यक्ति चले गए कहीं, कोई व्यक्ति चले गए। नौकरियां हिल गई, आर्थिक बंदी हो गई, एक तरह से मंदी हो गई, कारोबार ठप हो गया, ये सब ठप हो गया, सब कैसे? अगर ज्ञान की समझ होगी ना, तो मन कब का हमने वनों के सुखों की तरफ, ये कम में चले गए। आदमी क्यों क्यों परेशान है? खामा-खा अपने अंदर एक बना के बैठ जाता है, अब तुम इतने से कम में तो मेरा काम नहीं चलेगा। बना ली उसने धारणा, बना ली। अब बस वो इसी सोच में, उसी ख्याल में, ऐसे कैसे हो पाएगा, इतना कैसे हो पाएगा, ऐसे कैसे? जबकि चल सकता है, भगवान ने उसके अंदर क्षमता ऐसी बनाई हुई है। देखा करो। पर सोच ऐसी बना करके उसे मजा आता रहता है, अपने को दुखी करने की कोशिश करता रहता है।
सत्संग सुनते सुनते ये बात समझ में आती है, एक भी ना दे प्रभु 10 भी हर ले उल्टे हमारे, तब भी हम शुक्राने करते हैं उसके। क्योंकि हम जो जो दो बातें थी वो भूल रहे थे बिना ज्ञान के, एक तो मुस्कुराना, एक शुक्राना। सत्संग सुनने से सबसे पहले सफाई होती है, तो सितार में सबसे पहले क्या आती है, गुरु बैठाल बैठाल के टोक टोक के क्या सिखा देता है, मुस्कुराना। ये ड्रेस है यहाँ की, हम तो फौरन पहचान लेते हैं कौन पहली बार आया होगा, दूसरी बार आया होगा, उसके भाव से समझ जाता है, उसके चेहरे से समझ जाते हैं। ये अभी नया एडमिशन है, ड्रेस खरीदी नहीं बेचारे ने, पुराने होंगे, समझ रहे होंगे यहाँ के, यहाँ एडमिशन अच्छा हो गया हो तो क्या आ जाएगी चेहरे पर, हमेशा हर हालत में क्या कर रहा होगा, मुस्कुरा रहा होगा। और चित्त में शुक्राना होगा परमात्मा का तहे दिल से, वाह प्रभु तेरा लाख लाख शुक्राना, तेरा भाणा मीठा लाग। ये परिवर्तन आने लगता है अंदर से, कैसे विषम परिस्थितियों में अच्छा आने लगता है, सोच का ही तो अंतर होता है। राजा के पास एक, राजा ने स्वप्न देखा, स्वप्न में उसने देखा कि मेरे सारे दांत एक एक करके टूट गए, सब दांत मेरे चले गए। बोलता है अपने, उससे अंदर वहां पर एक उसके संग पुरोहित रहते थे, विद्वान थे, बोले पुरोहित जी जरा बताओ इसका क्या संकेत है। लोग सपनों को, हम कहते हैं दुनिया ही मिथ्या है, इस जगत को ही मिथ्या जानो, वो सपने देख देख करके बोलाते हैं बहुत से लोग। आज ना मैंने ऐसा सपना देख लिया, मौत देख ली, अरे अच्छी बात है, शुभ बात देख ली तुमने, सत्य देख लिया, जीवन झूठ मरण सच, ऐसा घबराते हैं। सही तो देखा तुमने। लेकिन जब मन में बहुत अपनी इच्छाएं जब तक रहती हैं मन, तो कुछ ना कुछ ये बातें सोचता रहता है, सुनता रहता है। तो राजा को भी लग रहा था पता तो लगे आखिर ये सपना क्यों आया, ऐसा सपना क्यों आया कि मेरे एक एक करके सारे दांत टूट गए, ऐसा सपना क्यों आया। अभी तो बड़ा मजा सा हो गया ना, तो गलती से खांस दे अगर दे ऐसे बुरा बुरे से मुंह से दे, पता नहीं कौन आतंकवादी घुस आया है। बोलिए अपनी इज्जत खुद ही रखो, माल वाल लगा के रखो, चिंता मत करो। तैयार हो जाओ तीसरी लहर के लिए। डरा रही है दुनिया। सबने वैक्सीन लगा ली है कि नहीं लगवा ली। ऐसा कौन बैठा है जिसने वैक्सीन नहीं लगाई हो पहली डोज ली। एक दो बैठी है कम लगा, और कितनी है? तूने एक भी नहीं लगाई, बड़ी बहादुर है। क्यों मिल नहीं रहे क्या, तेरे को लग नहीं रही क्या। चुपचाप लगाने जाओ। कुछ लोगों को ऐसी फालतू की भ्रांतियां डालती हैं अपने मन में, वैक्सीन से ये हो जाएगा, वैक्सीन से लगवाऊंगा तो बुखार आएगा, ये आएगा, खामा खा। एकमात्र बचने का उपाय है जो बड़े मुश्किल से तो पैदा हुआ है, वो साल भर की रिसर्च के बाद, तुरंत लगवा के काम खत्म करो, अपने को सेफ करते जाओ, सुरक्षित रखो, इम्यूनिटी अच्छी रखो अपने अंदर से। तो उन्होंने पूछा उससे जब अपने पुरोहित से, तो उन्होंने भी बोल दिया, महाराज इसका तो एक ही संकेत है। बोले क्या। आपके घर परिवार के लोग आपके सामने एक एक करके चले जाएंगे। अब महाराज जी का तो पारा चढ़ गया बिल्कुल एकदम से, इतनी बेहूदी बात, मेरे सामने मेरे सारे बच्चे मर जाएंगे। सब डरते रहते लोग अगर से, हम पूछते कर क्या लोगे अगर भगवान इस बात पे आ भी जाएगा तो। नहीं हुए इस समय, कितने कारण ऐसे बने, कर क्या लोगे। कोई जोर जबरदस्ती है, उसका जीवन है, वो जितनी सांस है जिसको देख के बैठा है उतना वो जिएगा। कर क्या लोगे सोचो। आप सोचो, महामृत्युंजय जाप भोलेनाथ जी का, हम लोग पढ़ के सोचते हैं शायद किसी की रक्षा कर लेंगे, वो अपनी सती की रक्षा कर नहीं पाए, कर पाए, बचा पाए, कोई बचा पाया किसी को। रामचंद्र जी कृपा करते थे हमने, मेरे पिताजी नहीं जाए, रोक पाए। ये अवतारों ने जब लीला दिखाई है कि मौत को हम नहीं टाल सकते, उन्होंने भी आगे आकर के लीलाएं दिखाई हैं अपने जीवन में कि देखो शरीर तो हमारे भी है। रामकृष्ण परमहंस को आज अवतार कहते हैं, अपने गले का कैंसर नहीं ठीक कर पाए, कर पाएंगे कोई। किसके जीवन में ये सब बातें नहीं आती, और डरने की आदत है खामा।
कोई कारण आ जाए, कोई बात आ जाए, बस उसको ऐसे डर के साथ बोलना, ऐसे खराबी करके देखना, परेशान होकर के बताना उस बात को। राजा भी बस बच गया। उसने पुरोहित को जो है जेल में डलवा दिया, इतनी खराब बात बोल रहा है। फिर वही बात उसने अपने मंत्री से पूछी कि मंत्री जी, क्या बात होगी, इसका क्या मतलब होगा, मैंने ये सपने देखा है। मंत्री थोड़ा बुद्धिमान था, मैंने कहा महाराज ये तो बहुत शुभ बात है, बहुत अच्छी बात है। बोले ऐसी क्या बात हो गई? बोले ये तो बहुत अच्छी बात है, आपकी उम्र अपने परिवार में सबसे बड़ी है, आप सबसे अधिक जिएंगे अपने परिवार में। कहता है ऐसे, शाबाश, लो उसे इनाम और दे दिया। वही बात कह रहा था। तो हम बात को ले कैसे रहे थे? तो अंदर से अपने मन को खुद ठीक रखना सीखो। जैसे कि दूध होता है, जल्दी बिगड़ जाता है, तो किसी से बोलो कि दूध से जो है दीपक जलाओ, जलाएगा, जला पाएगा? लेकिन क्योंकि दूध जो है सुबह का शाम को बिगड़ जाता है, दूसरे दिन तो बिल्कुल ही फटने की नौबत पे आ जाता है, शाम तक खटास सी आ जाती है। लेकिन उसी दूध को तचा लो, पका लो, ऐसे मक्खन निकाल लो, मक्खन 7 दिन तक साथ देता है। और घी बना लो तो साल भर तक कम। बनता किससे? और जल्दी घी गुरु के संग मेहनत करके ऐसे ज्ञान की समझ धारण करो, उसे घी के रूप में बदलो। फिर नारद जी को अचानक एक जगह दादा वहां के सत्संग खत्म हुआ था, वो निकल, वो सब प्रसन्न होते हुए जाते जाते दिख रहे थे, ऐसे खुश। बोले आप लोग बड़े खुश हैं? बोले हाँ हम तो बड़े खुश हैं, बड़े आनंद में, बड़े सुखी हैं। नारद जी ने कहा ऐसी बात पहली बार देखी थी उन्होंने। भगवान से मिलकर आए, भगवान ने कहा जाके पूछना सबसे कि क्या वो वास्तव में मुझसे मिलने आए हैं, मेरे पास आए हैं, मंदिर में तो आए पर मेरे से मिलने आए हैं। बोले और क्या भगवान, मंदिर में तो आपसे तो मिलने आते हैं। बोले पूछ लेना उनसे। अब गए वो, न देखा, आगरा में घूमते घूमते पहुंचे तो मन का बेशक का मन, यहाँ सुबह से ही लाइनें लगी, वहीं पहुंच गए। अब लाइन लगी देख करके मैं सोचा देखो भगवान के पास कितने लोग सुबह से 4 बजे की आरती से शुरू हो गए ऐसे आरती से। एक बच्चा खड़ा हुआ था, बेटा तुम तो बड़े अच्छे भगत हो, तुम भगवान से मिलने आए हो, तो दीपक चढ़ाने आए हो भगवान को, "ये क्यों आए हो तुम भगवान के पास, भगवान से मिलना चाहते हो?" अरे भगवान से क्या मिलना, वो तो पेपर न गड़बड़ हो गया है, तो भगवान से कहने आया हूँ, भगवान ठीक कर देना, नंबर ठीक कर देना। पीछे एक अम्मा खड़ी थी, अम्मा तुम तो कम से कम भगवान से मिलने आई हो। बोले मिल लूंगी बेटा, पहले भगवान से ही तो कह लूं कि मेरी एक बेटी अभी कुंवारी रह गई है, इसके हाथ का पी लूंगी। समझ गए नारद जी ये भी भगवान से मिल रही है। यहाँ भी अगर चेहरे पे अभी खुशी नहीं आई तो समझ जाना आया है, ऐसे आया है। और एक सही बात समझने आ गया होगा तो वो खुश हो जाएगा, ऐसे बात समझ गया। बाबा खड़े थे, बोले बाबा तुम तो भगवान से मिलने आए हो कम से कम। बोले अरे एक भगवान से कहने आया हूँ, हाथी घोड़े ऊंट निकाल रहे हैं, सबके सब। अरे ऐसे कैसे हो सकता है, धागा तक तो निकलता नहीं उसमें ढंग से, हाथी घोड़े कैसे, भगवान भी ऐसे वही बेतुका काम करते रहते हैं। नारद जी समझ गए ना तो इनको भगवान से मिलने में कोई रुचि और ना ही इनको भगवान में कोई विश्वास, ये बेचारे कैसे सुखी हो पाए, इनको आनंद कैसे आए? भीड़ लगा के आ गए हैं बस केवल। दूसरी जगह जब वो सत्संग में पहुंचे नारद जी, वहां आकर के उन्होंने पूछा कि आप लोगों को, आप भगवान से मिलने आए? सबने कहा भगवान से मिलने आए। भाई गुरु का काम ही यही भगवान से मिला है, गुरु तो मिला है गोविंद, तो ईश्वर से हमको मिलाने के लिए ये सत्संग का आयोजन रखता है। क्या हो आकर के अपने को, तो अपने अंश से अंश ही हो, अंश से मिलो, अपने परमात्मा से मिलो, वो है आपका, मिलने के लिए उससे मिलो। तो ये बात उसने देखा है तो सब ये बात इसी समझ वाले बैठे हैं, और गुरु भी यही बात बता रहा है। गुरु की वाणी भी ऐसी चल रही थी कि एक भी इच्छा किसी के अंदर नहीं रहनी चाहिए, इच्छा मात्र अविद्या,
मैन प्लस डिजायर इज इक्वल टू डॉग, मैन माइनस डिजायर इज इक्वल टू गॉड। बोले यहाँ तो भैया भैया कारोबार चल रहा है एकदम से, सबकी इच्छाएं मारी आ रही है, निकाली आ रही है। पूछा भगवान पता है क्या कर रहे हैं? सुई की छेद से ऐसे ऐसे कर रहे हैं। सब भक्तों ने इतने प्यार से भगवान के शुक्राने करने से कहा भगवान क्यों नहीं कर सकते, अवश्य कर सकते, क्या नहीं कर सकते प्रभु। एक छोटी सी पुतली से पूरा जहान दिखा देते हो, एक छोटे से बीज से इतना बड़ा दरखत निकाल देते हो, क्या नहीं कर सकते। यानी उनको पूरा विश्वास था भगवान क्या नहीं कर सकता, कुछ भी कर सकता है। कौन करेगा, कैसे होएगा? अरे करेगा ना, करनहार परमात्मा बैठा था। भगवान भी देखता है क्या तेरे को पूरा विश्वास है? मैं तो हूँ विश्वास में, ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश, खोजी हुए तुरंत मिला, विश्वास में अंदर जानते कि वो है। जब गुरु की कृपा से ये अंदर से बात आ जाती है तो फिर देखो, फिर हमारी खुशी का आधार ये संसारिक पदार्थ नहीं रह जाते, संसार के प्रयोजन नहीं रह जाते, हमारी खुशी रहती है हमारे ज्ञान पे आधारित। और जो जो इस बात में जितनी जल्दी सफलता पा लेगा, इसकी खुशी का आधार क्या रहना चाहिए? और अभी भी दुनिया बना ली होगी तो तेरे को दुखी होने से कोई रोक ही नहीं पाए। ज्ञानी के मन सदा आनंद। जल्दी से अच्छा अभ्यास कर लो, निकाल लो अंदर से, इतना ज्ञान भर लो। क्यों सोचो कहाँ गए हैं, सोचो मेरे अंदर ही तो आ गए। क्यों सोचो इतना साथ निभाया, शुक्राना किया परमात्मा का। सोचो हर बात का तुमने शुक्राना किया। उस दिन कल गुरु जी वाणी में कह रहे थे, एक 15 साल का बच्चा अचानक चला गया, इकलौता बच्चा तो चला गया, तो गुरु जी उसको इतना अच्छा समझा रहे थे। बोले पहले शुक्राना करो, तुम्हें कम से कम मातृत्व का सुख दे गया, तुमको माँ की पदवी दे गया। नहीं होता बच्चा तो बांझ कहलाती, शुक्राना किया, इतने तो सुख दे गया। और क्या करे, इतना मनुष्य सुख मान लेता है, इतना अटक जाता है, उसके बाद फिर होता है। जैसे जैसे ज्ञान आएगा तो अशोक रहना उसका क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा सुनीता जी? अशोक रहना धर्म बन जाएगा, इतनी शांति आ जाएगी, सब समझ आ जाएगी अंदर से, और प्रेम होगा अंदर से। क्या हुआ? शुक्राना पूरा है, पूरी हिम्मत से खड़े हो जाओगे ताकत बन करके हर एक की। और नहीं तो दुनिया में इन्हीं बातों का लोग दुख बना के बैठे होते हैं अपने जीवन। तो अरण्य कांड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोचा देखा जाए तो जितने ऋषि मुनियों से मिले हैं हम रामचंद्र जी, वो अरण्य कांड में मिले हैं। सबसे ज्यादा ज्ञान की चर्चा, ज्ञान की वार्ता अगर मिलेगी तो अरण्य कांड में मिलती है। तो गुरु की कृपा से हमारे जीवन में ये अरण्य कांड आता है। वो हमारे मन को जो बहुत अटका होता है जगत में, सुना सुना के सत्संग वहां से निकालता है, निकलो आया जगत में तू अकेला, आप अपना उद्धार कर, और इसकी खुशी रखो। कल भी हम लोग बात करते बोले अगर ज्ञान के वचनों से तुम्हें आंतरिक प्रसन्नता नहीं मिल रही है तो इसका मतलब अभी तुमसे प्रेम हुआ, खुशी आनी चाहिए अंदर से। वाह, सुन करके सत्संग की बातें, सत्संग के वचन, गुरु की वाणी के वचन, ऐसे अंदर वाला ऐसे झूमे आनंद, खुशी से झूमे। ऐसे कैसे मान लूं, ऐसे तो दुख लगता ही है, फिर सोचते रहो। और एक होता है गुरु को यस करता है तुरंत, सच बात तो है, ऐसे करके लेता है तुरंत, पक्का कर लेता है। वास्तव में सोचो शुक्राना नहीं गाना चाहिए? तो जितना साथ निभा दे उतना क्या करना चाहिए, उपकार समझना चाहिए, प्रभु का लाख लाख उपकार समझना चाहिए। तो खेल सारा बना पड़ा है, ऐसे ज्ञान समझना चाहिए अंदर से। फिर बोला जब किष्किंधा कांड, अरण्य कांड हो जाता है, उसके बाद किष्किंधा कांड आता है हमारे जीवन में। पहले गुरु ये बेसिक तैयारी करवा देता है, नम्रता सरलता बेसिक गुण देता है, फिर ऐसे सबसे राग द्वेष तुम्हारा खत्म कराता है, और फिर बैठाल करके तुम्हारे अंदर में वैराग्य का भाव जगाता है ऐसे।
विवेक वैराग्य से पूरा होता है। तो फिर जीवन में किष्किंधा कांड आता है, यानी अब भक्ति तुम्हारे जीवन में आएगी। किष्किंधा कांड के एंड में आते आते सीता की खोज शुरू हो गई और मैं सबसे पहले हनुमान जी से मिलना उनका भगवान का हो गया। और हमारे अंदर भी हमको सुंदर भक्ति का मिलना शुरू हो जाता है। पहले गुरु के प्रेम में आके बैठते हैं, पहले तो ऐसे ही सत्संग के आकर्षण में बैठते हैं, फिर धीरे धीरे प्रेम, फिर प्रीत बढ़ती है थोड़ी थोड़ी से, बार बार मिलने की लगन होती है तो प्रीत बढ़ गई थोड़ी सी। फिर बताते हैं कि वो बढ़ते 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 थोड़ा सा तुम्हारा श्रद्धा बनती है, भाव बनता है, फिर वो परिणित होता है भक्ति में। भक्ति आ जाती है जब अंदर में, तब बात बननी शुरू हो जाती है, क्योंकि संबंध तो भगवान और भक्त का होता है। अंदर से रोज खाली करो अपने आप सब बातों से, ये किष्किंधा कांड, भक्त आ जाए हमारे अंदर में क्या। तो भक्त भी फिर ऐसा होता है, एक बार हनुमान जी मिले फिर पलटे नहीं, इसलिए उसके बाद कांड कौन सा आ गया, सुंदर कांड। सुंदर जीवन बनने लगता है, फिर भक्ति से युक्त जीवन बनने लगता है। जब ये चौथी स्टेज पर आ जाता है भक्त जीवन, सत्संगी का जीवन, तब वो सुंदर दिखाई देता है। फिर देखो उससे सब आकर्षित होने लगते हैं, खुश होने लगते हैं उससे। वो घर में भी सबको ऐसे प्रेम देने लगता है, क्योंकि उसको भगवान दिखने की गुरु ने ये विद्या दे दी है, कला दे दी है। खुश रहेगा, सेवा अच्छे से करेगा, हमेशा ज्ञान के वचन सुनाएगा, उमंग में रहेगा, भजन भाव में रहेगा, भक्ति भाव में रहेगा, देखो उसका जीवन कितना सुंदर दिखाई देता है। कल भी हम लोग बात कर रहे थे, जैसे जैसे आपकी मैं आपकी मिट जाती है, आपके जीवन में एक आकर्षण आ जाता है परमात्मा का, क्योंकि परमात्मा रह जाता है, मैं हट गई। पहले ही कौन था, पहले ही कौन। कल हमने इतना अच्छा देख रहे थे रात को, जब जलंधर का वध किया भगवान ने, कुछ देवों के देव में दिखा रहे थे, क्योंकि वो उनका ही अंश था जलंधर, उनकी क्रोध अग्नि से पैदा हुआ था और उनका ही प्रतिरूप था। अब उसको बहुत अच्छा, बहुत मतलब शंकर का ही अंश था, बिल्कुल उनकी प्रतिकॉपी थी, कॉपी थी, हर तरह से सक्षम था। उसको माँ का भी प्यार मिला और उसको पत्नी भी इतनी अच्छी मिली वृंदा, वो उसको इतनी अच्छी प्रेरणा देती थी, लेकिन बस एक दुर्बुद्धि उसके अंदर, कि उसे महत्वाकांक्षा, अहंकार इतना। पहले तो देवताओं को जीत लिया, फिर त्रिलोकाधिपति बन गया वो ऐसे। अब उसके बाद उसे लग गई कि मैं अब शिव जी को हटाऊंगा, शिव जी की जगह मैं आऊंगा। वो तो महादेव को हटा सकता है, खामा खा उनसे पंगे ले बैठा, कि पार्वती का हरण करके ले गया। जब भगवान ने लास्ट में उसका संहार किया, शिव शक्ति के मिलन से उसका संहार जब हुआ, उसके संहार करने के बाद उसने बड़ा अच्छा से पूछा, बोले आखिर मैं आपका रूप हूं तो आपने मुझे क्यों मारा। बोले क्योंकि तूने मेरी कृपाओं पर ध्यान नहीं दिया, तूने अहंकार के कारण मुझसे बैर बनाया। माँ के रूप में कौन मिला था, मैं ही तो मिला था तेरे को। समुद्र देव के रूप में किसने फेंका था तेरे को, उसका आश्रय किसने दिया था, मेरी क्रोध की उसमें जाके गिरी थी तो तेरे को मिला था। बड़ा सुंदर लगा मुझे सारा वर्णन, कि हम सब किससे आए हुए हैं, भगवान से तो आए हुए हैं, ईश्वर के तो अंश सबके सब, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। ये इतने रूपों में परमात्मा सहायता कर रहा है हम लोगों की, ये कौन कर रहा है वास्तव में। माँ बाप के रूप में प्रेम देता है करके कौन देता है, इसलिए बोल दिया था धरती पर रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान। समझ जाते हैं ये बात, जानते हैं बात। भगवान ने कितनी कृपाएं की, कभी विचार करो। अक्ल दी, शक्ल दी, दे दिया कोई जहां, तेरे लिए बंदे कैसी रची बहार। इतना दुख नहीं लगता, एक बात पकड़ के बैठ गए उस दिमाग में, एक दुख बना के बैठ गए, सारे समय कमजोर बन के बैठ गए, दे दे प्यार दे कोई, हमें इज्जत दे कोई, क्यों दे तुम्हें, इतना दिया नहीं भगवान, और समय पर देता नहीं है क्या भगवान। सबके जीवन में देखो, सब पहुंचाने के लिए कभी कभी न कभी दे रहा है ना भगवान, कुछ ना कुछ। तुमने देखा पत्नी के रूप में कौन आके मिला है, बच्चों के रूप में कौन आके मिला है, तुमने पहचाना भगवान को।
नहीं देते बच्चे, कभी कभी कितना सुख दे रहे हैं उनका, कौन मिलता है उसे सुख में आकर, मिला। और आज भी भगवान कहता है मैं तेरे साथ हूँ हमेशा। हर वक्त कौन बैठा है तुम्हारे साथ? अपना मूल पहचान, समझ मन दर्शन, यही है। उस मूल को पहचानो, वो कौन है तेरे साथ। अब गुरु के रूप में कौन आगे मिल गया? जो बुद्धि इधर उधर गड़बड़ हो रही थी उसको ठीक करने के लिए कौन आ गया? आप सोचो कितना भगवान मिला हुआ, इसका शुक्राना करो। और जब हम राग द्वेष करते हैं ना किसी से भी, किसी से झगड़ा मानते हैं, तो वास्तव में हम किसका विरोध कर रहे होते हैं? भगवान का ही विरोध कर रहे हैं। इसलिए अंदर में सुख सुकून छिन जाता है हमारा, खराब हो जाता है। कि रब देखने वाली आंख गुरु से लो, जब भक्ति आएगी तो ये परमात्मा देखने की आंख मिलेगी। जितवल देखो उतवल प्यारा, ना कोई बैरी हुई हमारी। बाद में इतना सुंदर लगा वो, जब भगवान ने उसको अपने ही अंश से पैदा हुआ था तो अपने में ही समा लिया। ये कितनी करुणा होती है सोचो। जब भगवान हमको मृत्यु दे रहा होता ना, तो ये भी उसकी करुणा हो रही होती, सोचो। जर्जर हो गया शरीर, अब बीमारी से ग्रस्त हो गया, सो गया, उसको उसको अगर त्याग पाता है भगवान, तो भले लोग उस वक्त भगवान को नमस्कार करते हैं, पर वो बहुत अच्छा किया। इसलिए अपनी गति ऐसी बनाना, जिस क्षण ये शरीर जाए ना दुनिया से, उसका शुक्राना करते हो, लाख लाख धन्यवाद करो। हाय हाय करके गई तो समझ लेना फिर से भूत बन के बुला दूंगा इस सत्संग में, फिर पक्का करो। कैसे मरोगे? प्रभु तेरे बहुत अच्छा जीवन दिया था, तेरी बहुत भलाई की, इतना सोच। वो मरने से डर रही है घामा में, वो भी सपने में देख लिया। तो शुक्राने करो परमात्मा, इसलिए नहीं मरना चाह रही। तो जल्दी से हो जाओ। गुरु का मतलब ये, गुरु करे आप समान, आप गुरु जैसे तुम भी हो जाओ, सोचो ऐसे अच्छे से, हमारे विचार भी ऐसे ही होने चाहिए, ख्याल ऐसे होने चाहिए। जल्दी से अपना ये किष्किंधा कांड और सुंदर कांड अपने जीवन का पूरा करो। भेदभाव प्रेम भाव से जीवन सुंदर होता चला है। ये शौक होना चाहिए, अपना जीवन ज्ञानवान जैसा बनाना, सत्संगी का ऐसे उन्नति जीवन, इसका शौक क्यों नहीं पैदा करते? गुरु क्या केवल शकल देखने के लिए थोड़ी मिला है, यार चलो मिल के आते हैं सत्संग। गुरु का यहाँ का मतलब ही ये, गुरु करे आप समान, अंदर बाहर से एक होते जाओ, गुरु जैसे होते जाओ। सच्चे प्रेम का एक ही कारण, प्रेम बिल्कुल आप उसके रूप बनते चले हैं। किसी का प्रेम सच्चा होता है ना, जब मोर को बोला तुम स्फटिक शिला से मोर प्रेम करो, तो मोर एक बार ऐसे बोल रहा था, प्रभु सब सब जीव तो एक दूसरे से प्रेम करते, मैं किससे प्रेम करूं, मैं किससे प्रेम करूं? भगवान ने कहा ऐसा कर, वो तो शिला है ना, इसमें अपने तेरे को अपना रूप दिखाई देता है फोटो, तो उससे प्रेम कर। शिला ने पूछा था कि आपने औरों को तो बता दिया, मुझे पाषाण बना दिया, मैं किससे प्रेम करूं? तो बोला देख तेरे को कौन अच्छा लगता है, मुझे मुझे सुंदर तो मोर लगता है बहुत, और इस मोर से प्रेम किया। कहते हैं प्रेम करते 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 वो ऐसी स्थिति हो गई उसकी, कि उसके अंदर से मोर की आकृति ऐसे निकल आई सलाह के अंदर से। ये प्रेम में, पत्थर में भी इतनी बदलाव आ जाता है, प्रेम ऐसी चीज होती है। वो मयूर की आकृति की हो गई सलाह से, नाचता हुआ मयूर दिखाई। तो यहाँ भी गुरु किसके लिए मिला है? गुरु आनंद रूप है। तुम्हें क्यों दुख लग रहा है? गुरु प्रेम स्वरूप है, तुम सबसे क्यों नहीं कर पा रही प्रेम? क्यों नहीं कर पा रही? तुम्हें क्या कमी लगती है सोचो। गुरु हमेशा भरपूरता में रहता है, तुम क्यों नहीं रहते? तुमको क्यों नहीं विश्वास, मेरी प्रारब्ध बहुत अच्छी है, मेरा जीवन भी बहुत अच्छा है। गुरु कैसे हर बात में राजी है, तुम भी राजी रहो, तुम भी निश्चिंत बनो। अच्छा गुरु किस कार्य में लगा रहता है, और तुम कितने सत्संग में लगती हो? लगो, लग जाओ उसमें।
आप जपे और नाम जपावे, सुनत कहत रहत गति पावे। तो सरल बात तो यही है। तो बोला परमात्मा को कैसे पाया जाए? इश्क से, और कोई तरीका ही नहीं इसके अलावा। डूब जाओ उसके प्रेम में, कर लो अपने आप को ऐसे अंदर से। तब बोला अपने आप जब जीवन सुंदर हो जाता है, भक्ति अंदर सच जाती है, तो अपने आप ही फिर वो लंका कांड जीवन में आ जाता है। यानी तुम अपने अहंकार विकारों को मारने के लिए ताकतवर बन जाते हो, उसको मार डालते हो, कम कर देते हो। शौक आ जाता है यहाँ पर धीरे धीरे। देखो ज्ञान के बाद क्या शौक आ गया। अब अपने अंदर में कोई अहंकार पनपने देने में अच्छी लगता है तुम्हें, कि खुद ही इसे तुरंत से हटाते हो। ख्याल भी आ जाए, लगता है कि कहाँ से आ गया ये, इतना अच्छा सत्संग सुनता हूँ मैं कुछ करने वाला हूँ, मैं कहाँ करने वाला हूँ। करण करावन आपे यार। तो सबसे बड़ा राक्षस रावण कब मरता है? हमारा अहंकार कब मरता है? जब राम की कृपा हो जाए। तो गुरु भी राम बन करके आता है जीवन में, और फिर ऐसे सुना सुना के युक्ति से पूरी रामायण पूरी करा देता है। लंका कांड के बाद अपने आप उत्तर कांड आ जाता है, यानी जीवन तुम्हारा उत्तम हो जाता है। अहंकार मिटे बिना तो होगा नहीं। तो ये सब अहंकार है। मैं माँ हूँ, मैं पत्नी हूँ किसी की, मेरे बच्चे हैं, मुझे देखना, सब अहंकारी के रूप ही था। सेवा का धर्म भले इस शरीर से होए, लेकिन अंदर ज्ञान है। ये सब किसने धारण किया है? जगत किसने धारण किया है? उसने धारण किया, वो चलाने वाला है। बच्चों की चिंता लग रही है, क्या करेंगे? तुम शांत हो। तुम्हारा सिर्फ धर्म है उन्हें अच्छा माहौल देना, प्रेम देना। बाकी देखो वो अपने आप ही परमात्मा उनको लेके चलता है। और हमने देखा है, जिनकी माताएं फिर शांत हो जाती है, ज्ञान के बाद समझ जाती है, वो फिर देखती है सबके, हमने देखे बच्चे अपने आप प्रोग्रेस करते हैं, अपने आप निकल गए। शुरू में बालकांड में सबको ऐसा लगता है ना, क्या होगा बच्चों को, कैसे होते हैं, ये सब अपने अपने पहुंच जाते हैं कि नहीं, अच्छे से अच्छे जहाँ जिसको पहुंचना है। बाकी एक समझ उनको दे दो। ये वो बावले होकर के केवल धन के पीछे पड़े रहोगे तो कोई सुकून नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। तुम भी देखो, सारे समय इच्छाओं वाला मन कर लोगे तो कौन सी तुम्हें शांति मिल जाएगी? शांत हो, विश्वास करो भगवान सबको पहुंचा रहा है, सबको दे रहा है। उसके गुणगान में लगो अंदर से, तो जीवन तुम्हारा उत्तम हो जाता है। जीव जब गुरु से जुड़ता है तो पावरफुल बनता है। बोले सोने की अंगूठी भी सोने की कहलाती है, लेकिन जब हीरा जड़ जाता है तो वो हीरे की अंगूठी कहलाती है। तुम भी जब गुरु से जुड़ते हो तो जीवन में गुरु आ जाता है, तो तुम्हारी भी कीमत बढ़ती है। वैसे बनी सोने की होती है, लेकिन हीरा लगने के बाद किसकी अंगूठी कहलाती है? तो क्या करनी, तुम तो ऐसी बन रही है, हीरे की है। तो क्या लग गया उसमें? हीरा लग गया। तो ऐसे गुरु जब जीवन में आ जाता है तो ये जीवन और गुरु का बन जाता है, कीमत बढ़नी चाहिए इसकी। तुम्हारी नजर में तुम्हारी कीमत बढ़नी चाहिए, सबकी नजर में तुम्हारी ऐसे कीमत बढ़ती है धीरे धीरे। समझ में आया कि ज्ञानवान के जीवन से सबको होड़ लगनी चाहिए ऐसे, यानी कितने आनंद है इनके पास, कितनी खुशी है उनके पास, इतना सुकून है ऐसे। तो सब तुम्हारे अंदर है, कहीं बाहर नहीं। क्योंकि पहले ही तुम परमात्मा के अंश हो, कहीं से डाल, गुरु जी कहते थे कहीं से हमें कुछ बनाना थोड़ी है तुमको। और गलती से तुम अपने को गधा मान बैठे हो तो घोड़े। गलती हो गई है, वो गलती हटा दी उसके। सारे ख्याल तेरे ही अंदर है, सब बातें तेरे ही अंदर है। रब नहीं बसता दूर, अखियां खुल जला, परमात्मा कहीं दूर भी नहीं बसता। तुम्हारी कीमत बढ़ जाती है। डॉक्टर ने जब नाल काटी तो तुमको माँ की गोद मिली। नाल कटती है तो देखो, जब तक गोद कब तक नसीब नहीं होती माँ के, तक नाल नाल से जुड़ा रहता है। उसे नाल काट देते हैं तो वो गोद में आ जाता है। बोले ऐसे ही तुम परमात्मा की गोद में आ जाओगे तो तुम्हारी आसक्तियों की नाल कट जाएगी। तो जुड़े मत रहो उनसे, जगत से ऐसे। इस बात का गर्व बढ़ाओ अपने अंदर, भगवान से हम आए हैं तो भगवान में रहेंगे। वो हमारे साथ है, हर वक्त हमारे साथ है।
इसलिए हमारे यहाँ आंसू पहुंचता नहीं है गुरु, आंसू सुखा देता है सीधे सीधे, सही समझ दे देता है। पहचानना अंदर से, भगवान की गोद तुमको मिल जाती है। अक्सर गुरु जी कहा करते थे, हमेशा जीवन मिला है इतना अच्छा, देखते चलो इसको, वॉच करो अपने आप को। घड़ी तो बांध लेते हो अपने हाथ पे, पर वॉच करना सीखा तुमने अपने आप को। WATCH का बड़ा अच्छा अर्थ बताते हैं। W से वॉच योर वर्ड्स, हमारे शब्द अब कैसे निकल रहे हैं। यही शब्द होते हैं हाथी के ऊपर बैठलवा देते हैं, यही शब्द होते हैं हाथी के पैरों के तले उछलवा देते हैं। मीठी से मीठी भी क्या है, जवान। कड़वी से कड़वी भी क्या है, तो ये तराजू तौल के तब वो खाता। वचन हम कैसे बोल रहे हैं, तो वॉच योर वर्ड्स। आप देखो किसी को सम्मान दोगे तो पलट के वो भी तुम्हें क्या करेगा, और अबे तबे करके बोलोगे तो वो भी तुम्हारे को ऐसे इग्नोर मार के चला जाएगा। तो सबसे पहले शब्द देखो, शब्द तक तुम्हारा कमांड आया धीरे धीरे, कैसे बोल जाते हो, कैसे कह जाते हो। हमारे शब्द ऐसे होने चाहिए जो किसी को भी ऐसे अपलिफ्ट करे, ऊंचाई पे ले जाए, किसी को डाउन नहीं करे, ऐसे नेगेटिव नहीं करे, किसी को प्रेम का एहसास दिलाए, ऐसे कि तुम उसके लिए कितने केयरिंग हो, कितने लविंग हो, किस उसकी कितनी अच्छे, ऐसा महसूस हो उसको। वो शब्द होते हैं। आज गुरु के पास क्या है, शब्द ही तो है। शब्दों से तो हमारा उद्धार कर रहा है। हम कितने अपने को ऐसे उलझा करके परेशान होकर खिलाए थे, लेकिन जैसे ही गुरु ने कहा, अरे तू तो ब्रह्म स्वरूप है, तू तो आनंद स्वरूप है, तू तो आत्म स्वरूप है, तू क्या नहीं है, सब कुछ तेरे घट में। ये चढ़ी हुई बात है, जहाँ गुरु ने बोली तो क्या हुआ, अंदर से उद्धार हो गया। इसलिए गुरु के शब्द बहुत ऐसे कल्याण करने वाले हो जाते हैं। तुम भी साल ऐसे कल्याण कर सकता है। बात अच्छी लग रही थी, वो एक गुरु के पास शिष्य आया तो पूछा गुरु जी ने उसको मंत्र दिया मुक्ति के लिए, मोक्ष के लिए। कहता गुरु जी ये मंत्र, बोले बेटा किसी को बताना नहीं। प्रेम था उसको सबसे। बोले अगर गुरु जी बता दूंगा तो क्या होगा। बोले अरे तुम बता दोगे ना, इस मंत्र से क्या होगा, फायदा क्या होगा मंत्र से। बोले बेटा तेरा कल्याण होगा, जिसको भी ये मंत्र मिलता है उसका कल्याण हो जाता है, उद्धार हो जाता है। फिर गुरु ने बोला इसे बताना नहीं, बताने से ना तुमको नरक में जाना पड़ेगा। उसने कुछ देर सोचा विचार किया, और टीले पे जाके खड़े होकर के वो मंत्र सबको बताने लगा। लो गुरु का मंत्र, लो गुरु का मंत्र, लो अपना जीवन सफल बनाओ, जीवन सफल बनाओ। कुछ लोगों ने चुगली पहुंचा दी गुरु के पास, गुरु जी ऐसे ऐसे वो तो ये कर रहा है, आपका मंत्र सबको बता रहा है। गुरु जी ने उसको बुलाया, बोले तुम भाई सबको क्यों बता रहे हो, मैंने बताया था इससे तुम नरक में जाओगे। बोले गुरु जी मैं ही तो नरक में जाऊंगा, आपने मुझे ये भी तो बताया था ये मंत्र मैं सबको बता दूंगा तो सबको क्या हो जाएगा, उनका उद्धार हो जाएगा। उसकी बात सुन के गुरु जी को भी इतना अच्छा लगा। बोले बहुत अच्छा। बोले अगर तुमको अपनी ऐसी परवाह नहीं है, इतनी इतना दूसरों के लिए सुख सुख पहुंचाने का तुम्हें शौक है, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं करा सकता। तो यहाँ भी हम देखते हैं जो जितनी जल्दी इस कार्य में लग जाता है, आप जपे और आपका नाम जपावे, ये प्रेम बांटने में लग जाता है, सुख बांटने में लग जाता है, श्रवण करता है, मनन करता है, फिर ये अभ्यास करता है, उतनी जल्दी उसका जीवन अच्छा रहता है। तो वॉच योर वर्ड्स, सजाओ, करो मेहनत इसके लिए, भले सब शुरू में लिखो पढ़ो, ज्ञान की बातें अपने पास लिखो समझो, अच्छे अच्छे अर्थ खोलो अपने अनुभव से, और फिर जाकर के किसी की सेवा करो। पूरा दिन भर में राग द्वेष, किसी को बैठ के प्रेम नहीं किया, सत्संग नहीं सुनाया, किसी को नहीं सुनाया। गीता वहां कहते थे क्या तुम्हें दिन भर में कोई ऐसा नहीं मिलता जिसको तुम दो वचन ज्ञान के सुनाओ, उसको हिम्मत हो। हमारी निगाहें ढूंढनी चाहिए, ऐसे प्रेम करने के लिए ढूंढनी चाहिए, किसी को जीवन में खुशी देने के लिए ढूंढनी चाहिए। पर वही बोला ना, ये काम कर वही पाएगा जो पहले मैं मेरे के दुख से खाली होगा। जिसने अपने दुख दिमाग में मैं मेरा के दुख बना रखे हैं,
मुझे ये नहीं है, मेरे मेरे वाले पे ये नहीं है, मेरी बेटी दुखी है, मेरा बेटा दुखी है, गुरुजी ऐसे करता है, तब तक वो बेचारा निष्काम नहीं हो पाता। तो खाली करोगे अपने दिमाग को मैं मेरे के दुख से तो ये जीवन तुम्हारा आगे सफल होगा। खामा खा देते हैं। अरे बच्चों की प्रारब्ध बनी पड़ी है, उनके ऊपर कोई हालत परिस्थिति चल भी रही है आजकल, तो उसे मजबूत बनाने के लिए आई है उनके ऊपर। तुम क्यों चाहते हो वो उनके ऊपर नहीं आए, भगवान ऐसा नहीं हो, उनके संग ऐसा नहीं है। अरे आएगी, वो मजबूत बनेंगे। होती है वॉशिंग मशीन, उसमें क्या करते हैं कपड़ों को, ये पटक वो पटक ऐसे रगड़ते हैं उसको, उससे क्या होते हैं कपड़े। तो जो परिस्थितियां तुम्हें रगड़ती हैं अगर, उससे तुम क्या हो जाते हो, अकल आ गई कि नहीं आ गई, परिस्थिति में पटका दो, बताओ आएगी नहीं, कि खामा का बदमिजाजी से कोई फायदा नहीं है, खामा का उल जरूर सोचने से कोई फायदा नहीं। अरे एटलीस्ट जो मेरे हाथ में हुनर है पहले मैं उसका तो पूरा सहयोग सही साथ लूं, बेकार का सोचने से कोई फायदा नहीं। हमको तो लगता है अगर परिस्थितियां चल रही है किसी के जीवन में तो उसका कल्याण कर रही है। और ये सीखने की आंख भी गुरु से मिलती है, सीखता नहीं इंसान, टूट जाता है अपने अहंकार करके। सीखो, अगर कोई बात आई है, कोई परिस्थिति आई है, कोई दुख सुख आए हैं। देखो बच्चों के घर में अगर बीमारी आती है ना किसी को, ऊपर बच्चों को 4 बार हॉस्पिटल भागना पड़ता है, कैसी कितनी नॉलेज हो जाती है उन्हें, दवाइयों की नॉलेज हो जाती है, टेस्टिंग की नॉलेज हो जाती है, सब बातों की नॉलेज हो जाती है, सब सीख जाते हैं। मेरा बच्चा ना बड़ा परेशान था, बड़ा ऐसा, बेचारे इतनी नर्स है, इतने डॉक्टर हॉस्पिटलों में दिन रात सेवा करते हैं, उनके लिए नहीं कभी सोचते। वो मेरे वाला खाना लेके आता था ऐसे, हमारे मोह के मारे तो बस, मैंने कब मरेगा ये मोह तो बेकार का है, ये झूठे मोह के फंद है। तेरा ही मोह तुझको रुला रहा है, जो दुखा भी जीवन में है ना तुम्हारे मोह के कारण बचे हुए। आज भी कृपा कर लो अपने ऊपर, अभी हट जा सब। एक दुख भगवान ने नहीं बनाया, तुम्हारा ख्याल तुम्हें दुखी ना करे तो भगवान ने एक भी दुख नहीं बनाया। बस देखो, मैं मेरा, मेरे मेरे वाले उनको सुख मिल जाए, इनको ऐसा कमजोर और बना देते हैं उनको। क्योंकि जो समझदार माँ बाप होते हैं ना उनको और रफ एंड टफ बनाते हैं। अच्छे माँ बाप पहले सीधे गुरुकुल भेजा करते थे, बोले मेरे यहाँ लाड़ा प्याड़ा बिगड़ जाएगा, वहां क्या करेगा, तुम उद्धार कर लोगे उनका, तुम बिगाड़ के रख दोगी और कुछ नहीं करोगी। जल्दी से मोह को हटाओ और उनको सुधरने का मौका दो, बदलने का मौका दो, उनको अपने ऊपर कृपा करने का मौका दो। उनको ध्यान है हम जब वैश्य हॉस्टल में आकर के रहे थे, तो फिर बहुत सारी चीजें सीखने में आ गए। अपने आप नाश्ता बनाना, अपने आप खाना लेना, अपने आप जैसा खाना मिल जाए उसको खाना, सब चीजें अब क्यों आ गई, बदलाव आ गया, मजबूत बन गए। और नहीं तो घर में तो इकलौते थे, ऐसे लाड़ प्यार में पलते थे, कमजोरी पड़े रहते थे, सब अकल आ गई। पैसे की भी अकल आ गई, कैसे पैसे, ध्यान है इस बात की होड़ रहती थी कम से कम में दिन गुजारना, कम से कम में। कोई कोई होते हैं अपने को रईस ज्यादा समझते हैं, ज्यादा से ज्यादा खर्च करना और कैसे भी मिल जाए। हमें तो शुरू से भगवान ने ऐसा कोई संस्कार रखा नहीं, फिजूल खर्ची कुछ नहीं, बल्कि घर पे आके खुश होके बताते थे, ये पूरा महीना हमने 1,000 में काट लिया, इस कम में चल लिया, ऐसे कर लिया, ऐसे खुश होते थे। उससे बहुत कुछ चीजें सीख गए, अपने आप सारे काम करना सीख गए। भगवान की कृपा से गुरु जी भी ऐसे ही मिल गए हमको, उनके साथ हम एक एक महीने हिल स्टेशन पर, सोचो कितने कम से कम, कोई फिजूल खर्ची नहीं, कभी बदमजाजी की नहीं कभी हम लोगों ने, कभी फालतू। और कृपा उनकी ऐसे जो फॉरेन तक घुमा दिया। धन की कंजूसी नहीं रखी, लेकिन एक समझ के साथ चले हमेशा।
अंदर से बनाओ अपने आप को। तकलीफें आती हैं, कोई कारण आते हैं, बातें आते हैं, तो ये रोने झिकने के कारण नहीं है, ये खुशी होने की। ये तुमको क्या बनाएंगे? दुखों में अगर चोट खाई ना होती तो प्रभु तेरी याद। अच्छा, प्रभु की याद आना गलत बात है? तो आने चाहिए दुख के, नहीं आने चाहिए? कोई यहाँ कुंती बुआ बैठी है कि नहीं मेरी? कुंती बुआ ने क्या मांगा था भगवान से? यहाँ तो कोई दिख नहीं रही। कोई बैठा है? भले हरी बा दुखन की, जो हरि का नाम रखा है। तो हमेशा कभी भी ये नहीं सोचना, सुखों के कीड़े नहीं बनना, बल्कि खुश होना। अगर हालातें आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, विपरीत परिस्थितियां आ रही हैं, तो और अंदर से शुक्राने करना। वो तो और गुरु के शुक्राने करने की बात हो गई मेरे गुरु की, बहुत अच्छा। और हमने तो सच में गुरु को इसी से रिझाया। कभी भी गुरु जी ने देखा कैसी परिस्थितियां आई हैं जीवन में, कैसी बात, वाहवा निकली है इसके अंदर से, इसलिए वाहवा करने वाला बता दिया था मैंने। और अब तो हर हालत में वाहवा ही करेगा। ऐसे ही होना चाहिए। उसे हम ऐसे नेगेटिव से क्यों लें, इस बात को खराबी में क्यों लें? वाह वाह करते करते वाह वाह तक बना दिए। वाह वाह की आदत ऐसी डालो, शिकवे ना हो जीवन में। तो हमेशा देखो, वॉच योर वर्ड्स अच्छे होने चाहिए, वॉच योर एक्शंस तुम्हारे बहुत अच्छे होने चाहिए। तुम्हारे एक्शन से तुम्हारी औकात का पता लग जाता है। एक्शंस कैसे हैं? पैर पटक के काम कर रही हो या प्रेम से काम कर रही हो? तुम्हारी दृष्टि कैसी है, एक्शन कैसे है, हाव भाव कैसे है? ये पूरी हमारे एमबीए की क्लास है, देखा जाए। और एक एक हाव भाव पर गुरु ठीक करा देता है। तो वॉच योर एक्शन, वॉच योर थॉट्स। थॉट्स कैसे हैं तुम्हारे, विचार कैसे चलते हैं अंदर में, विचारों में परमात्मा आया है कि नहीं आया है, खुशी रहती है कि नहीं हर वक्त। वॉच योर करेक्टर, करेक्टर कैसा है, चरित्र चला गया, करेक्टर चला गया तो सब सब चला जाएगा तुम्हारे अंदर से, समझ लेना। इसलिए ज्ञान के बाद देखना चल करेक्टर ठीक रहता है कि नहीं। वॉच योर हैबिट्स। लास्ट में वॉच का अर्थ बताया था हैबिट से। तो ऐसी तो कोई हमने ऐसी कोई आदत तो नहीं पालनी है जो हमें दुखी करती रहती है। सुबह से चाय नहीं मिली है, नहीं मिली तो नहीं मिली, क्या सी बड़ी बात है? इसमें क्या परेशान होने की बात है? लोग ऐसी छोटी छोटी फालतू की आदतें ऐसी बना के बैठे हैं। आज ये तो मिला ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं, हैबिट बना लेते हैं। गुरु मिलता है इन सबको, कहता है वाच माने कि देखो, देखते चलो इनको, तुम्हारे शब्द कैसे निकल रहे हैं, तुम्हारे एक्शंस कैसे हो रहे हैं, तुम्हारे अंदर विचार कैसे रहते हैं, थॉट्स कैसे रहते हैं, सरलता रहती है कि नहीं, हैबिट्स कैसी है, तुम्हारा करेक्टर कैसा है। जितने भी महापुरुष अपने चरित्र से ही तो जाने गए, और किसी जाने। तो क्या इरादा है, घड़ी ढंग से पहननी है या उतार के रखनी है?